हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एरर से रिलेटेड। हमारा पार्ट 2 ये वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो आपने यदि नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको जो ये वीडियो है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक जो है दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम कौन कौन से जो कि जावास्क्रिप्ट के एरे से रिलेटेड मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा ये पार्ट 3 भी जो है वीडियो हो सकता है। तो अब हम बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैप, रिड्यूस एंड फ्रॉम, कीज, डिलीट कीवर्ड, स्लाइस, स्प्लाइस, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, अनफाइंड इंडेक्स, शिफ्ट और अनशिफ्ट। तो ये सभी जो है जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट जो है एरे के मेथड्स हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं मैप से। तो यहाँ पे मैंने एक अरे यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे मैं मैप के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैप क्या करता है कि ये क्या करता है कि एक न्यू अरे को जो है रिटर्न करता है। जो भी हमने टास्क परफॉर्म किया है ना, उसके करने के बाद एक न्यू अरे को रिटर्न करेगा। हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने फ़िल्टर के बारे में पढ़ा था, आपको पता होगा। तो फ़िल्टर और मैप दोनों में डिफरेंस क्या हुआ भी मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैप के बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, देन अरे वन डॉट एंड मैप के सिंटैक्स को मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। मैप को भी एक कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ परफॉर्म करने वाला हूँ, जैसे कि एलिमेंट, इन दोनों के डिफरेंट वेज यदि हम दोनों का डिफरेंस समझे कि हमारा मैप और फिल्टर में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैप क्या करेगा कि किसी एलिमेंट पे हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, तो वो अप्लाई करने के लिए मैप का यूज़ करेंगे और वो उनको क्या करेगा, हर एक इंडेक्स पे जो है उस वैल्यू को अपडेट करते हुए रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं अरे को मैं प्रिंट कराता हूँ जो कि हमने, और हमारे कोड को अपन रन करके चेक करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है हर एक इंडेक्स की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे क्या आउटपुट निकल गया है, 2, 4, 6, 8, 10। और अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन की जगह मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि ग्रेटर देन, 2 से ज़्यादा ग्रेटर देन वैल्यूज़ कौन कौन सी है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आप इजीली जो है मैप और फिल्टर में डिफरेंस जो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन 2 एंड चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अरे की बूलियन फॉर्मेट में हमारी जितनी भी इंडेक्स है उनमें फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड ये सारा सब कुछ जो है रिटर्न हो चुका है। तो ये हमारी अब बूलियन फॉर्मेट में हमें एक रिटर्न में अरे मिली है। और यदि हम कंडीशन बेस्ड जो कि चेक करते हैं मैप के अंदर, तो मैं बूलियन फॉर्मेट में ये अरे को रिटर्न करेगा। और अब फिल्टर का यूज करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ फिल्टर को। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था। सेम चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ग्रेटर देन 2। यहाँ पे देखो फिल्टर जो क्या रिटर्न करेगा वो भी मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। और हमारे कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि फ़िल्टर ने क्या किया, वैल्यूज़ फ़िल्टर करने के बाद जो फ़िल्टर्ड वैल्यू है उन्हीं को रिटर्न किया। और मैप ने इस केस में क्या किया, सेम केस सिनेरियो है यहाँ पे। दोनों में क्या किया, मैप ने क्या किया कि उसको बूलियन हर एक इंडेक्स पे बूलियन वैल्यूज़ को रिटर्न किया। तो इस तरह से मैप और फिल्टर का आप डिफरेंस भी समझ गए होंगे और मैप के बारे में भी समझ गए। दोनों का जो बिहेवियर है, दोनों का बिहेवियर ये है कि वैल्यू एक अरे को न्यू अरे बना के जो है रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रिड्यूस के बारे में, जो कि हमारा सेकंड मेथड है, जिसे अभी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब रिड्यूस जो है वो भी क्या करता है कि ईच एलिमेंट अरे पे रिजल्ट एंड वो क्या करता है, वो भी सिंगल आउटपुट हमें अप्लाई करता है। जैसे हमने पूरी एक अरे डिफाइन कर रखी है,
उसमें हमें कोई क्या करना चाहते हैं, जस्ट सम करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, वो एक कोई अरे वगैरह रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे इन सभी का मैं सम करना चाहता हूँ और उसको मैं स्टोर कर लेता हूँ सम वेरिएबल के अंदर। ओके, सो यहाँ पे मैं अब रिड्यूस का सिंटैक्स जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ और इसको भी एक कॉल बैक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। अब ये दो आर्ग्यूमेंट लेगा, फर्स्ट जो कि हमारा फर्स्ट वैल्यू, जो भी हमारा लास्ट वैल्यू होगी ना वो होगी, और करंट वैल्यू जो भी हमारा, ये इस तरह से वर्क करेगा। अभी मैं आपको कंसोल लॉग हम करके चेक करते हैं, तो इसको मैं चेक कर देता हूँ लास्ट वैल्यू एंड करंट वैल्यू कि हमारी लास्ट वैल्यू क्या चल रही है एंड करंट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं हम दोनों को, लास्ट वैल्यू और करंट वैल्यू चेक करते हैं, कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लास्ट वैल्यू जो कि अनडिफाइंड प्रिंट हुई है, और यहाँ पे करंट वैल्यू जो हुई है 3 4 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि सम हो जाए यहाँ पे दोनों का, तो इस तरह से वर्क नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगी, रिटर्न करती जाएगी। मतलब इस एरे पे सारा सब कुछ परफॉर्म करने के बाद एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा लास्ट वैल्यू को, प्रिंट नहीं करूँगा, सम करूँगा। ठीक है, करंट वैल्यू, और यहाँ पे चेक करते हैं हम, कंसोल लॉग कराते हैं हमारी सम वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है कि अनडिफाइंड। अब यहाँ पे हमें चेक करना कि हमने क्या रॉन्ग किया। अब यहाँ पे हमने क्या रॉन्ग किया मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है, तो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमारी वे आरे की जो सम है वो 15 है। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा फिर से चेक करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लास्ट वैल्यू एंड करंट वैल्यू, ओके, फिर से देखिए अनडिफाइंड हुआ। तो इस तरह से हम जो है रिड्यूस मेथड का जो है यूज़ करके हम किसी एरे को हम सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या उसका सम करना चाहते हैं, या कुछ हमें ऑपरेशन जो है उस एरे पे करना है, तो हम रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रॉम मेथड के बारे में। ये क्या करेगा, एक न्यू अरे हमें रिटर्न करके देगा, उसको इटरेबल ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमें रिटर्न करेगा। तो जैसे कि हमने कोई एक सेट क्रिएट किया, मतलब एक कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम किसी लूप में यूज़ करना चाहते हैं। नेम इस, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं जैसे कि मैं एक अरे में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि एक अरे, यहाँ पे अरे ऑब्जेक्ट का, ये अरे के ऑब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करेंगे। तो अरे की ये प्रॉपर्टीज़ है फ्रॉम, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा अरे 1, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग करा के चेक करेंगे अरे को हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता इस तरह से। तो यहाँ पे जो है हम सेट का यूज़ करेंगे, मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ है, उसको अरे में कन्वर्ट करने के लिए जब हम सेट का यूज़ करते हैं, सेट क्या होता है इस पर पर्टिकुलर मैं एक वीडियो आपके लिए तैयार बना दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि सेट के बारे में, सेट और ऑब्जेक्ट से रिलेशन है इसका। तो वो ऑब्जेक्ट वाली वीडियो के अंदर मैं पूरा कंप्लीटली आपको सेट के बारे में, सेट मेथड, सेट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम एक अरे डिफाइन करते हैं, 1 2 एंड 3, और मैं यहाँ पे फिर से हमारी कोड को रन करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी जो है अरे फॉर्मेट में हम सेट के अंदर हमने कोई भी डिफ़ाइन की हुई वैल्यूज़ को
अरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इटरेबल फॉर्मेट में, जैसे कि हम उस पर लूप रन कर सके, कोई ऑपरेशन कर सके अरे से रिलेटेड। इस तरह से हम फ्रॉम मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कीज़ के बारे में। तो कीज़ क्या करता है, एक न्यू अरे रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, और उसका आउटपुट जो होगा सेम चीज़ जैसे हमने की है अभी। यहाँ पे मैं एक अरे को डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर लास्ट जो कि मैंने अरे डिफाइन की थी, ठीक है, यहाँ हम आ चुके हैं फिर से। अब मैं यहाँ पे कीज़ मेथड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम कीज़ के बारे में देखें तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, कीज़ रिटर्न करेगा उस अरे की। तो एक इटरेबल फॉर्मेट में इसने क्या किया, अरे को कन्वर्ट कर दिया। इटरेबल फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि हम उस पर लूप चला सकते हैं, जैसे कि फॉर लूप या फॉर ऑफ या फॉर इन लूप। तो यहाँ पे हमें फॉर लूप और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे इटरेटिव फॉर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है इंडेक्स। और यदि हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह से हम वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हैं इस अरे की। ऐसे बेसिकली हम अरे पर भी हम यूज कर सकते हैं। अरे का फॉर के अंदर यूज करके देखते हैं तो क्या एरर आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे अनडिफाइंड वैल्यू आए, अनडिफाइंड, जो कि हम फॉर यूज़ का फॉर लूप का हम यूज़ जो है अरे के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको फॉर में यूज़ करने के लिए, इटरेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीज़ मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ताकि वो जो है अरे हमारी इटरेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम फिफ्थ मेथड का हम यूज़ करेंगे, जो कि डिलीट। अरे में से हम किसी वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट मेथड का यहाँ पे डिलीट कीवर्ड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कोई मेथड नहीं है, बेसिकली एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जैसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ यहाँ पे ट्यूब, और मैं फिर से कंसोल, तो ये उस वेरिएबल को अपडेट करेगा, ना कि कोई रिटर्न करेगा उसके अंदर न्यू वैल्यू को। तो यहाँ पे जो है आउटपुट क्या आएगा चेक करते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी जो आउटपुट आ चुका है 2 इंडेक्स पे डॉट डॉट, ठीक है। 0 1 2 इंडेक्स पर हमारा 3 जो कि अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ, जैसे कि 0 इंडेक्स पे, तो देखिए 1 यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ पे अनडिफाइंड एम्प्टी जो है कि प्रिंट कर देगा, इन डॉट्स का मतलब है कि एम्प्टी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्लाइस मेथड के बारे में। स्लाइस और स्प्लाइस दोनों मेथड, थोड़ा सा चेंजेस उन दोनों में। तो यहाँ पे मैं स्प्लाइस मेथड का जो यूज़ है हमारी अरे के एक न्यू अरे में कॉपी क्रिएट करने के लिए हम स्प्लाइस मेथड का यूज़ करेंगे। मतलब अरे को हम टुकड़ों में जो है कन्वर्ट कर देंगे, उसके लिए हम स्लाइस मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा स्लाइस, मतलब अरे को काटना, मतलब एक तरह से यही हो गया कि उसको 2 डिफरेंट भागों में कन्वर्ट करना। तो मैं यहाँ पे करूँगा 1 से लेकर 3 तक, जो कि वो डिफरेंट हो जाए, एंड उसको हम प्रिंट करवाते हैं स्लाइस अरे को। तो क्या आउटपुट हमें देखने को मिलता है 2 और 3, मतलब क्या हुआ है यहाँ पे 1 से लेके और 3 तक की मुझे वैल्यूज़ जो वो चाहिए, उसके बीच बीच की मुझे वैल्यू चाहिए। मतलब 1 पे क्या हो गया कि 2, 0 से स्टार्ट होती है हमारी इंडेक्सिंग, तो 0, और ये हमारा हो गया 1, मतलब 2 हो गया। एंड 3 क्या हो गया 0 1 2 एंड 3, मतलब 2 और 3 यहाँ पे जो कि एक अरे हमारे वैल्यू जो है रिटर्न हो चुकी है। मतलब हमने क्या किया 0 इंडेक्स से लेके, मतलब मैंने यहाँ पे 1 दिया है ना,
तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो, मतलब इसको लेफ्ट कर दिया और 2 और 3 जो कि हमारे कौन से इंडेक्स पे है, 1 और 2 इंडेक्स पे, मतलब इन दोनों की बीच की इंडेक्स क्या है, 1 और 2। जैसे मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ तो यहाँ पे क्या आउटपुट देखने को मिलता है, अभी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 और 2 और 3, मतलब 0 से स्टार्ट करना है और 3 तक की मुझे वैल्यू जो है वो इस एरे में से चाहिए। तो उस तरह से हमने क्या किया, एरे के 2 डिफरेंट जो है हमने 2 जितना हमें रिक्वायरमेंट थी उसमें से हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हम स्लाइस मेथड का यूज़ करके हम जो कि जितनी रिक्वायरमेंट उस वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं न्यू एरे के फॉर्मेट में। तो अब बाकी के जो बचे हुए जो मेथड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी और फर्स्ट वाली वीडियो भी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।